खुशियों में तो सब साथ देते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का शत्रु बनता जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। ज़्यादा हंसने और बोलने वाले व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम है ज्ञान। व्यक्ति को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता, इसीलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो और विचार बदलो। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उसे दूर नहीं भागे। रंग बदलती दुनिया देखी देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाए ठाकुर तेरा दरबार। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। अभी तो बस इश्क हुआ है कान्हा से, मंजिल तो वृंदावन में ही मिलेगी। सावन की बारिश और भादों की बहार, नंद के लाल हो हमारा बार बार नमस्कार। संवारे तेरी मोहब्बत को नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक मेरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो। पूछते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। अजीब नाशा है अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस जय श्री राधे कृष्ण बोलने की बीमारी है। वो दिन कभी न आए हद से ज़्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया की हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। गाय का मक्खन यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे कन्हैया का श्रृंगार। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिल पर राज भी। जो है मक्खन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत को रखो, धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। संसार के संयोग में जो सुख प्रति होते हैं उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बातों को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलने को तरसे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आशा हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसी इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकना नहीं चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाही दुख का कारण बनती है।
मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार के मूल है, इसी से संसार बनता है। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मंजिलें मुझे छूट गई, रास्ते ने संभाल लिया, जा जिनकी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वो चोर हैं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? इंसान के बर्बाद होने का 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन अनंतित हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बार मेरे घनश्याम आते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर अपना वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। किसी जीवन को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनाना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
प्रेम का कोई अंत नहीं है, ये विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। दोस्तों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं